दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम कथा कथन में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली चुनाव की समीक्षा लल्लन, कल्लन और जुम्मन के साथ मिलकर करेंगे। लल्लन बजरंगी ने कल्लन तिरंगी से पूछा, भैया जीते तो हम हैं और खुशी तुम मना रहे हो, क्या बात है? कल्लन बोला, मेरी खुशी से तुमको क्या? मैंने तुम्हें जश्न मनाने से मना थोड़ी ना किया है। नाचो गाओ मस्ती मनाओ, हमको क्या। जी हाँ, हम 27 साल के बाद कामयाब हुए हैं, इसलिए हमारा जश्न मनाना तो जरूरी है। मगर तुम्हारे यहाँ तो 0 बटे सन्नाटा होना चाहिए। सन्नाटा? सन्नाटा क्यों? 11 साल के बाद हमारे वोट के ग्राफ ने करवट ली है और हमने नीचे के बजाय ऊपर की ओर कदम बढ़ाया है। यार कल्लन, 0 के आगे पीछे कितने भी शून्य बढ़ाते चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना भूलो कि तुम लोग इस बार भी अपना खाता नहीं खोल पाए। भाई, मैं वोट के प्रतिशत की बात कर रहा था। देखो, 1998 और 2003 में हम लोग 48% पर थे, मगर 2008 में 40 पर आ गए। मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शीला दीक्षित की सरकार तो फिर से बन गई ना। जी हाँ, क्योंकि तुम लोग 36% पर थे, मगर फिर 2013 में आप आई और हम लोग लुढ़क कर 25 पर आ गए। वो हमारा 15% वोट खा गई। लल्लन ने सवाल किया, अरे भाई, उसने हमारा वोट भी तो खाया होगा। कल्लन बोला, जी हाँ, मगर तुम्हारा नुकसान केवल 3% का था। इसके बाद 2015 में जब वो 29% से बढ़कर 54 पर पहुंची तो हम लोग 10 पर आ गए। लल्लन ने फिर पूछा, अच्छा तो हमारा क्या हुआ? कल्लन बोला, तुम्हारा सिर्फ 1% का नुकसान हुआ, बल्कि 2020 में तो तुम लोगों ने 6% वोट बढ़ा लिए, जबकि हम लोग घटकर 4% पर पहुंच गए। लल्लन बोला, यार 48 से 4%, ये तो बहुत बुरी हालत हो गई। जी हाँ, मगर इस बार हम लोग 6.4% पर पहुंच गए हैं। यही खुशी है। अगर केजरीवाल के साथ लड़ते तो ये भी ना होता, क्योंकि कम सीटों पर लड़ना पड़ता। अच्छा, अब समझ में आया कि जयराम रमेश ये क्यों कह रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस सरकार, मगर ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भाई, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि 10 साल बाद हम दिल्ली में अकेले मगर इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दिए। सारे लोग हमारे खिलाफ थे। लल्लन ने पूछा, अच्छा तो क्या तुम्हें अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी से गठबंधन की अपेक्षा थी? यार तुम भी शेख चिल्ली के ख्वाबों में खोए रहते हो। कल्लन बोला, जी नहीं, हमें केजरीवाल और समाजवादी पार्टी से उम्मीद थी कि वो बीजेपी को रोकने के लिए हमें साथ लेंगे। क्यों, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? कल्लन ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों ने जेडीयू और एलजेपी के लिए एक एक सीट नहीं छोड़ी? उनसे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है क्या? कल्लन बोला, अरे भैया, वो हमारी एनडीए का हिस्सा है। हमारी समझ में यह आ गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। वो लोग तो पहले भी एनडीए में शामिल थे, लेकिन तुम लोग उन्हें घास कहाँ डालते थे। अब इन पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? लल्लन बोला, देखो भाई, पहले हम उनके मोहताज नहीं थे। फिलहाल हमारी सरकार बैसाखियों पर सवार है, इसलिए गठबंधन में शामिल लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। ये हुई ना बात, यानी किसी के साथ रहो तो उसका ध्यान रखो। देश में एक इंडिया गठबंधन भी है और उसमें आप और कांग्रेस दोनों शामिल हैं। लल्लन बोला, मुझे मालूम है, लेकिन तुम लोगों ने आपको अपने साथ क्यों नहीं मिलाया? उमर अब्दुल्ला ने सही कहा, और आपस में लड़ो। भैया एक बात बताओ, अगर एनडीए में शामिल पार्टियां बीजेपी को ही उसमें से निकालने की बात करने लगें तो क्या होगा? लल्लन भड़क कर बोला, हम उसे एनडीए से निकाल बाहर करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा करने का प्रयत्न किया या नहीं? लल्लन ने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस तरह तो गठबंधन ही खत्म हो जाएगा। दुष्ट बात है, लेकिन जब कोई ये कहता है कि एनडीए की कमान
राहुल या खड़गे के बजाय ममता बनर्जी के हवाले की जाए तो उसका क्या अर्थ है? इसका तो यही मतलब है कि एनडीए में से प्रधानमंत्री को हटाकर उनकी जगह नीतीश कुमार को कमान सौंप दी जाए। कल्लन ने सवाल किया, तो क्या ऐसा सुझाव देने वाले को तुम लोग कबूल कर लोगे? लल्लन बोला, हरगिज नहीं। हम ऐसी बात करने वालों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल देंगे। देखो लल्लन, तुम्हारे पास सरकार और प्रशासन है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, तो हम क्या करें? लेकिन तुम लोग ऐसे आदमी या उस पार्टी को अपने गठबंधन से निकाल बाहर भी नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आपने जब हमारे बगैर अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो हम भी अपने बलबूते पर अकेले मैदान में उतर गए। लल्लन बोला, हाँ यार, मरता क्या ना करता। लेकिन अब मेरा सवाल है कि केजरीवाल ने तुम लोगों को साथ क्यों नहीं लिया? अरे भाई, सुना है उन्हें अपनी जमानत पर इसी शर्त में रिहाई मिली कि वो कांग्रेस को दूर रखेंगे, इसलिए मजबूरन उन्हें हमसे दूर रहना पड़ा, वरना अभी तक जेल में सड़ते रहते। लल्लन बोला, अच्छा, लेकिन अपनी इस हरकत की वजह से उन्होंने सत्ता गंवा दी। ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? जी हाँ, लल्लन ने कहा, लेकिन ये बात अब उनकी समझ में आई होगी कि चुनाव से पहले ये बात उनकी समझ में नहीं आई। उनकी सोच तो इससे बिल्कुल अलग थी। अच्छा, वो क्या थी? हमें भी तो पता चले, तुम अंदर के आदमी हो, हमें बताओ। भाई लल्लन, उनका ख्याल था कि पिछली बार उनके और बीजेपी के बीच जो 15% वोट की खाई है वो उसे पार नहीं कर पाएगी। लल्लन बोला, समझ गया। उन्होंने सोचा कि बीजेपी को हराने की खातिर वो कांग्रेस के मोहताज नहीं है। सही पकड़े। उनकी समझ तो ये भी थी कि उन्हें जेल में डालकर बीजेपी ने जो गलती की है उसके कारण सहानुभूति के और अधिक वोट उनको मिलेंगे। हाँ यार, ये भी सही है। झारखंड में हेमंत सोरेन को देखो, उन्हें गिरफ्तार करने की गलती करके हमने बिना कारण फिर से कामयाब कर दिया। यही तो फर्क है सोरेन और केजरीवाल में, कि वो कोई डील करके बाहर नहीं आए और उनके दिमाग में घमंड नहीं था, मगर यहाँ तो गुरूर ही गुरूर, दिमाग आसमान पर था। अच्छा कल्लन, ये बताओ कि बार बार तुम दिमाग के अंदर की बात करते हो, तुमको कैसे पता चल जाता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। इंसान का व्यवहार उसकी सोच का पता देता है। ये बताओ कि क्या हेमंत सोरेन ने कभी अकेले चुनाव लड़ने की बात की? लल्लन बोला, हाँ यार, तुम्हारी बात सही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात पर अमल किया, एक हैं तो सेफ हैं, और इसका फायदा उठाया। प्रधानमंत्री की जय। कल्लन बोला, लेकिन ये बात भी तो है कि झारखंड में तुम लोग आपस में लड़ते रहे, वरना इतनी बुरी तरह नहीं हारते। ये सही है, लेकिन हार का बुनियादी कारण हमारा जातिवादी प्रचार था। दिल्ली में हमने अपने आप को सुधारा और उसका फायदा मिला। कल्लन बोला, हम लोगों ने भी केजरीवाल को जता दिया कि अगर हमारे साथ गठबंधन करते तो 40 सीटें अधिक जीतकर सरकार बना सकते थे। जी हाँ, अब केजरीवाल और ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ रहने की जरूरत महसूस हुई होगी, और राहुल को हटाने की बात तो वो कभी नहीं सोचेंगे। कल्लन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मुसलमानों ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, वरना हम लोग बड़ी आसानी से 15% वोट का बाउंड्री क्रॉस कर लेते। लल्लन बजरंगी बोला, वो देखो सामने दुकान में जम्मन पतंगी चाय पी रहा है, उसी से पूछते हैं। इस बार उसने बड़े जोर शोर से 2 क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है। कल्लन तिरंगी ने जुम्मन से सवाल किया, भैया जुम्मन, ये बताओ तुम लोगों ने हमारा हाथ क्यों नहीं थामा और फिर एक बार 11 में से 10 जगह झाड़ू क्यों चला दिया? जुम्मन बोला, अरे भाई, अगर केजरीवाल मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को टिकट देते तो उसे भी कामयाब कर देते, लेकिन वो बनिया है ना, डर गए। लल्लन ने सवाल किया, वो तो ठीक है, मगर दिल्ली के दंगों में केजरीवाल ने साथ नहीं दिया,
इसके बावजूद ये व्यवहार समझ में नहीं आया। जुम्मन बोला, भैया इस बार हमने केजरीवाल को संदेश दिया है कि बीजेपी से लड़ना है तो हिंदुओं के बजाय हम पर भरोसा करो, वरना मुंह के बल गिरोगे। लल्लन ने पूछा, लेकिन क्या वो कोई सबक लेगा? तुम्हें ऐसी अपेक्षा है? जुम्मन बोला, अगर वो कुछ सीखें तो उनका भला, और ना सीखें तो हमारे पास तो एक पर्याय मौजूद है। इस बार कम से कम बीजेपी को सत्ता में लाने का आरोप हम पर नहीं है। कल्लन बोला, मगर फिर भी हम लोग तो जीत ही गए ना। सो तो है, जुम्मन ने जवाब दिया। अगर ये 10 भी बढ़ जाती तो केजरीवाल जैसी जीत होती। अब लोग कह रहे हैं कि तुम लोग उस तरह नहीं जीत सके जैसे केजरीवाल जीतते थे। हमारे लिए यही काफी है। कल्लन ने लल्लन से कहा, चलो चलते हैं। और जुम्मन से दूर जाने के बाद बोला, यार इसके दोनों उम्मीदवार हार गए, फिर भी ये कितना उत्साहित है। लल्लन ने जवाब दिया, अरे यार इनकी तो सारी खुशी हमारे नुकसान में है। कल्लन ने पूछा, और तुम्हारी? लल्लन बोला, उनको तकलीफ पहुंचाने में, यही तो जंग है। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कथा कथन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय भेजें ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकें। हम बहुत जल्द किसी और कथा कथन के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।